अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे पास क्या कहा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। आपने इन सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सबसे पहले निकालना है ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। इन तीनों को निकालने के बाद आपने बताना है कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है, या राइट ट्राइंगल है, या स्केलिन ट्राइंगल है। ये बताने के बाद आपने इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें सारी साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। ट्राइंगल जैसे ये ट्राइंगल है, ये इसका ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है। तो हमने सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। ठीक है। अगर ये तीनों साइड्स के जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर तीनों डिफरेंट होते हैं तो वो स्केलिन ट्राइंगल है। अगर दो साइड्स के आंसर सेम हैं तो फिर वो आइसोसेल्स है। और राइट ट्राइंगल कैसे पता लगेगा, हमें फार्मूला लगाना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। राइट ट्राइंगल ऐसे होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 का होता है, जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ए बी आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों का स्क्वायर लें और उसके सम के। अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालें और वो दोनों सेटिस्फाई करें, मतलब इसका आंसर इसके इक्वल आए, तो वो राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला सवाल है वो आपके पास क्या है, आपने ये तीनों पॉइंट्स लेने हैं 2 3 5 3 और 2 1। सबसे पहले आपने लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये है हमारे पास। हमने लेट करना है ए हमारे पास है 2 3, बी 5 3 है और सी हमारे पास क्या है 2 1। उसके बाद हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से माइनस करेंगे और इसके सेकंड को इसके सेकंड में से माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। या आपको निकालना आता है इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जा रही। इसका आंसर ए बी का 3 आ गया। अब बी सी का निकालेंगे तो बी और सी ये वाले दो पॉइंट्स यूज़ करेंगे। 2 में से माइनस करेंगे 5 को और 1 को 3 में से माइनस करके स्क्वायर लेंगे, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है। देन हमने ए सी निकालना है। ए सी आपके पास आया है 2। अब हम देखेंगे कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं हमने इस फार्मूले में डालने हैं। ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था बी सी आपके पास है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या थी, बी सी। तो आपके पास फार्मूला बनेगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है। तो हमने कैसे फार्मूला लिखना है, ये देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें मैंने जो ट्राइंगल ली थी उसके हिसाब से साइड्स डाल ली हैं। ठीक है। आपने हर सवाल में ये फार्मूला यूज़ करना है और ये साइड्स लिखनी है। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी था, देख लें आप एक दफ़ा, बेस ए बी है। इधर ए बी कर लें, इधर ए सी कर लें। ठीक है। हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आपके पास ए सी का स्क्वायर है और बेस आपके पास ए बी का स्क्वायर है। ठीक हो गया। देन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, बी सी हमारे पास। बी सी आपके पास क्या वैल्यू आई है, आप चेक करें। बी सी की वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 13। ये पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या वैल्यू आई है, परपेंडिकुलर आपके पास है ए सी। ए सी वैल्यू आई है 2। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2 का स्क्वायर और बेस आपके पास क्या है, ए बी, तो यहाँ पर आप आएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9।
4 और 9 को ऐड करें, आपके पास क्या आ जाएगा 13। दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या फॉर्म करें, राइट ट्राइंगल। उसके बाद हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जितनी हमने साइड्स निकाली हैं ए बी, ए सी, बी सी, जो तीनों का आंसर आया है उनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो स्क्वायर रूट 13 + 3 + 2, आंसर क्या था आपके पास, इन तीनों को प्लस कर देना है। ये एक आंसर आया है, दूसरा ये आया और तीसरी ये साइड आई है। स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करें 5, तो इसको मैंने 5 को पहले लिख दिया, स्क्वायर रूट को बाद में लिख दिया, 5 + स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। ये आपके पास फर्स्ट का आंसर है। सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड हमारे पास है दिस वन। सेकंड में भी हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, ए बी फाइंड किया है, बी सी फाइंड किया है, ए सी फाइंड किया है। 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें। अब देखें 1 की वैल्यू 2 आई है, सेकंड की भी 2 आई है, 3 की भी 2 आई है। तो जब तीनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो तो कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट शोज दैट गिवन वर्टिसेस आर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला है, इन तीनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, ए बी को, बी सी की और ए सी की वैल्यू को। तो प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 6 यूनिट्स। यूनिट्स आपने साथ में लिखना है। अब 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें भी सबसे पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब देखें स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 87, तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस आर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। और अगर आप इस फार्मूले में डाल के देखें कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसमें तीनों वैल्यूज़ डालेंगी तो देखें आपके पास आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल नहीं है। आप चेक करने के लिए रफ वर्क में ये चेक कर सकते हैं। पेरीमीटर के लिए क्या करना है, तीनों के आंसर को प्लस करना है। अब इसका आंसर हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट लिखेंगे 73, फिर प्लस डाल रही हूँ, देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर प्लस आ रहा है, तो आपने इक्वल डालना है पहले, ठीक है, फिर प्लस का साइन, देन स्क्वायर रूट 80, फिर इक्वल, देन प्लस डाल के 7, फिर इक्वल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में भी हमने ए बी, बी सी, ए सी की वैल्यू निकालने के बाद देखना है स्क्वायर रूट 40 आई है, बी सी की स्क्वायर रूट 90 और ए सी की स्क्वायर रूट 130 आई है। अब तीनों को हमने किस में डाल के देखना है, इस वाले फार्मूला में। इस वाले फार्मूले में हम डालेंगे तो ए सी की वैल्यू ये थी, ए बी की ये थी, बी सी की ये थी, इनका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। 130 इक्वल टू 40 + 90 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 130 आ जाता है, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों की वैल्यूज़ को आपने इसी तरह स्क्वायर रूट में लिख के कैलकुलेटर में फाइंड कर लेनी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ए बी फाइंड किया है, बी सी, देन ए सी। अब देखें इसमें दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, स्क्वायर रूट 34, स्क्वायर रूट 34, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल है ए सी के, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है। ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दिस वन। अच्छा, जो पिछला सवाल है उसमें आपके पास ऐसे है, स्क्वायर रूट 36 + 34 + 34, तो इसका पॉइंट पे भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में आंसर ये गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 36 आप कैलकुलेटर में निकालें तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा 6।
इसकी जगह 6 लिख दिया। स्क्वायर रूट 34 2 टाइम्स है तो हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 34। देन लास्ट पार्ट है हमारे पास, ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी एंड ए सी। ए बी स्क्वायर रूट 36 आया है, बी सी स्क्वायर रूट 36 आया है, ए सी स्क्वायर रूट 72 है। अब देखिए दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। हम लिखेंगे ट्राइंगल आइसोसेल्स है। फिर हम ये फार्मूला लगा के भी चेक करेंगे कि ये फुलफिल करता है या नहीं करता। तो जब हमने ये वाला फार्मूला लगाया है तो ये फुलफिल कर रहा है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल भी और आइसोसेल्स भी है। तो हम लिखेंगे राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल। पेरीमीटर के लिए हमने तीनों को ऐड किया है। स्क्वायर रूट 36 निकालेंगे, 6 आएगा कैलकुलेटर में, इसको भी 6 लिखेंगे। स्क्वायर रूट 72 को बाद में सॉल्व करते हैं 6 + 6 क्या आ जाएगा 12 प्लस स्क्वायर रूट 72। स्क्वायर रूट 72 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है। 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 बाहर आ गया और 2 पे स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये आंसर आ गया। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, लेकिन बुक में आंसर इस तरह है, तो आप इस तरह लिख के इसको बाद में पॉइंट में लिख लें तो वैसे भी ठीक है।